हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय कनीश शर्मा में। और मैं हूं आपका साइंस टीचर कनीश शर्मा। बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और ये लेक्चर जो है ये 8वां है, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखा था ह्यूमन के केस में। आज इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन किसके केस में? प्लांट्स के केस में बच्चों, ठीक है। अब कई बच्चे सोचते होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब तो होता है ब्लड की मूवमेंट। नहीं बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन आप सभी जानते हो अच्छे से, किसी भी चीज की मूवमेंट को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, प्लांट्स के अंदर किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है? सबसे पहले बच्चों आप जानते हो कि प्लांट्स के अंदर है ना, इन प्लांट्स जो वाटर है, वाटर वो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। वाटर कौन एब्जॉर्ब करती है? रूट्स। तो वो रूट से वाटर जो है वो सभी जगह पे पहुंचाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो प्लांट्स के अंदर जो वाटर है, ठीक है, वाटर फ्रॉम रूट्स इज ट्रांसपोर्टेड to all parts to all parts through a tissue known as xylem। बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा था जाइलम एंड फ्लोएम। तो ध्यान से देखिए बच्चों, बिना टाइम खराब करे हम सबसे पहले इनकी डेफिनेशन तो देख ही लेते हैं। प्लांट्स के अंदर जो पानी है, वाटर, वो जड़ों से यानी रूट से ऊपर सभी पार्ट्स के अंदर पहुंचाया जाता है थ्रू अ टिश्यू नोन एज जाइलम। एक टिश्यू जिसका नाम है जाइलम, उसकी हेल्प से पहुंचाया जाता है बच्चों। समझ में आया बात? कि प्लांट्स के अंदर जो पानी है वो जड़ों से सभी हिस्सों में पहुंचाया जाता है एक टिश्यू की हेल्प से, जिसका नाम क्या है बच्चों? जाइलम है। अब अगर बात करें आप फूड की, तो ध्यान से देखिए बच्चों, प्लांट्स के अंदर जो फूड है कहाँ बनता है? पत्तों के अंदर। तो पत्तों से यानी लीव्स से फूड का ट्रांसपोर्ट सभी पार्ट्स के अंदर किया जाता है एक टिश्यू से, जिसका नाम है फ्लोएम। ठीक है बच्चों, ये दो चीजें आपको जाननी जरूरी है कि प्लांट्स के अंदर जो पानी है, वाटर है, वो तो रूट से सभी हिस्सों में पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। और जो फूड है बच्चों, वो पत्तों यानी लीव्स से सभी पार्ट्स में पहुंचाया जाता है थ्रू अ टिश्यू नोन एज फ्लोएम। ये दो चीजें जो मेन थी बच्चों ने पढ़नी है आज। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। हम इस टॉपिक के अंदर बच्चों दो अलग अलग इसको सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लेते हैं। जो हमारा पहला सब टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर यानी पानी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है बच्चों, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। आप सभी बच्चे समझ गए होंगे कि मैं कह रहा हूं पानी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। सबसे पहले हम इसे बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले जड़ों में पानी कैसे आता है वो देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। जड़ों में पानी एंटर कैसे करता है? मिट्टी से। आप सभी जानते हो कि पौधा जो है मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करता है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये होता कैसे एक्चुअल में। मान के चलिए बच्चों कि ये कोई रूट है और जो ये है ये रूट्स की सेल्स है, ठीक है बच्चों, ध्यान देना। मैं कह रहा हूँ कि ये प्लांट की कोई रूट है और ये जो मैंने बनाई है ये रूट सेल्स है। होता क्या है बच्चों कि ये जो रूट की जो सेल्स है ना, जो मिट्टी के कांटेक्ट में है, यहाँ सोइल है, ठीक है, यहाँ क्या है? सोइल। तो बच्चों जो रूट सेल्स हैं जो मिट्टी के कांटेक्ट में है, वो क्या करती हैं? वो बाहर से आयंस को अंदर ले लेती हैं अपने। समझ आई बच्चों मैं क्या कह रहा हूँ? रूट्स की वो सेल्स जो मिट्टी के कांटेक्ट में, वो क्या करेंगी? आयंस को बाहर से अंदर ले लेगी। यानी मिट्टी से आयंस की मूवमेंट कहाँ हो रही है? रूट के अंदर। तो हो क्या जाता है यहाँ पे बच्चों? यहाँ डिफरेंस पैदा हो जाता है। डिफरेंस किसके बीच में बच्चों? डिफरेंस पैदा हो जाता है आयंस की कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है बच्चों। यानी कि आयंस बाहर ज्यादा है अंदर कम है, ये डिफरेंस क्रिएट हो गया ना। पहले तो कोई डिफरेंस था ही नहीं, बाहर ज्यादा थे अंदर जीरो थे। लेकिन हुआ क्या? सोइल से बहुत सारे आयंस जो वो अंदर ले लिए जाते हैं रूट सेल्स के द्वारा। तो यहाँ क्या है? एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है बच्चों। डिफरेंस किस हिसाब से क्रिएट हो जाता है? कंसंट्रेशन के हिसाब से, ठीक है। बाहर जो आयंस है वो ज्यादा है, अंदर आयंस क्या है? कम है। इस डिफरेंस को मिटाने के लिए बच्चों जो पानी है, वाटर, वो सोइल से रूट के अंदर आ जाता है। ये बेसिक सा फिनोमिनन है बच्चों। मैंने इस बड़े टॉपिक को ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट को पहले एक सब टॉपिक में डिवाइड किया है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, यानी पानी को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उससे पहले हम जानना चाहते थे कि पानी जो है जड़ के अंदर एंटर कैसे करता है। ये आपके सामने है बच्चों, ये रूट थी, ये रूट सेल्स है जो मिट्टी के कॉन्टेक्ट में है।
मिट्टी से क्या होगा, यानी सोइल से ये क्या कर लेंगे, ये आयंस को पहले अंदर ले लेंगे, जिससे क्या होगा, एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, बाहर आयंस बहुत ज्यादा हैं, अंदर आयंस कम है। इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए मिट्टी से पानी जो है वो जड़ के अंदर आ जाता है बच्चों। तो आपका पहला काम तो खत्म हो गया बच्चों कि पानी जो है मिट्टी से जड़ के अंदर कैसे आया। अब हम देखते हैं बच्चों कि ये जड़ से ऊपर की तरफ कैसे चलता है, क्योंकि प्लांट में तो बच्चों कोई मोटर तो होती नहीं, हमारे घरों में तो हम मोटर यूज करके जो है पानी को नीचे से ऊपर टंकी के ऊपर अंदर चढ़ा देते हैं हम तो। प्लांट के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं बच्चों कि प्लांट के जड़ में जब पानी आ जाता है, यानी रूट्स में जब पानी आ जाता है, तो वो इनको ऊपर कैसे भेजता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए बच्चों, एक फिनोमिना है जिसका नाम है ट्रांसपीरेशन। अब मेरे को लगता है ज्यादातर बच्चों ने इसको नहीं सुना होगा बच्चों, ट्रांसपीरेशन। आप स्टोमेटा तो जानते हो ना, याद हो गया आपको, पहले ही लेक्चर में मैंने स्टोमेटास के बारे में बताया था। ध्यान से देखिए बच्चों, ये ट्रांसपायरेशन क्या चीज है। देखिए बच्चों, जो प्लांट होता है ना वो पानी का लॉस करता है, ठीक है, यानी बेसिकली ट्रांसपायरेशन क्या है, पानी का लॉस है, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म, इन वेपर फॉर्म यानी भाप की फॉर्म में पानी का लॉस होना, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर इन वेपर फॉर्म फ्रॉम लीव्स, फ्रॉम लीव्स यानी पत्तों से। समझ में आ रही है ना बच्चों, ट्रांसपायरेशन क्या चीज है, पानी का लॉस होता है इन फॉर्म ऑफ वेपर, वेपर की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में पानी जो है लॉस होता है फ्रॉम लीव्स, पत्तों से, यानी पत्तों के जो स्टोमेटा होते हैं ना उनसे। बेसिक मीनिंग, जो प्लांट होता है उसके जो पत्ते होते हैं उनमें छोटे छोटे पोर होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा बच्चों, ठीक है। तो एक्चुअल में आप ये देखिए कि पौधों के अंदर ये नॉर्मली होता है बच्चों कि पानी का जो है लॉस होता है, ठीक है, पानी का लॉस होता है पत्तों के थ्रू। उससे पहले एक बेसिक बात जान लीजिए बच्चों, जो मैंने आपको बताना शायद भूल गया मैं, कि अगर हम कोई प्लांट मान लें ना, ये है अगर कोई प्लांट है, मान के चलते हैं हम, अगर ये कोई प्लांट है, तो जो ये जाइलम होता है ना बच्चों, ये जाइलम जो है ये सभी का इंटरकनेक्टेड होता है, ठीक है, मान के चलते हैं ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं। तो ये जो जाइलम है ना और जो फ्लोएम होता है, ये बच्चों आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, ये याद रखना। जैसे कि ये जो रूट्स हैं इनके जाइलम जो है ये इधर आएंगे, ठीक है बच्चों, ये देखिए ये रूट, जितने भी रूट्स हैं उनके सभी के जाइलम जो है यहाँ इधर आएंगे, इकट्ठे हो गए ना। अब देखिए ये स्टेम का जाइलम है, फिर ये अलग अलग ब्रांचेज में चला जाएगा बच्चों, और ब्रांचेज से फिर हर एक पत्ते के अंदर भी जाइलम ऐसे जाता है बच्चों। बेसिकली ये ट्यूब जैसी चीज है कोई, ठीक है। तो जाइलम जो है वो इंटरकनेक्टेड होता है बच्चों, यानी रूट से लेकर के और हर एक पत्ते तक ये एक चैनल सा बना होता है बच्चों, ठीक है, कंटिन्यूअस चैनल बना होता है, और आपस में ये क्या है बच्चों, इंटर कनेक्टेड है। समझ में आ गया ना, यानी रूट वाला जाइलम कनेक्टेड है स्टेम वाले जाइलम से, स्टेम वाला जाइलम कनेक्टेड है ब्रांच वाले जाइलम से, और ब्रांच वाला जाइलम कनेक्टेड है लीव्स के जाइलम से। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये जो ट्यूब है ना, ये जो रूट से चली है, ये कंटिन्यूअस होती है बच्चों, ठीक है, लीव्स तक। अब इसका बेसिक मीनिंग आपको समझ में आएगा बच्चों, ध्यान से देखना। अब पानी प्लांट के अंदर ऊपर कैसे चढ़ता है, हम इसकी बात करते हैं, और मैं इसकी कंपैरिजन करता हूँ बच्चों एक स्ट्रो के साथ। आप में से कई बच्चों ने, लगभग सभी ने पेप्सी वगैरह पी होगी, उसमें जो हम स्ट्रो यूज करते हैं ना बच्चों, उसकी एप्लीकेशन आपको यहाँ नजर आएगी। अब ध्यान देना बच्चों, स्ट्रो में हम क्या करते हैं, जब स्ट्रो को हम ऊपर से सक करते हैं यानी खींचते हैं, तो नीचे से अपने आप जो भी पेप्सी है उसमें से फ्लूइड अपने आप स्ट्रो में भर जाता है बच्चों। सेम चीज यहाँ पे हो रही है बच्चों, ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैंने अभी भी प्लांट बनाया था उसी की हेल्प से मैं बताता हूँ दोबारा, ध्यान से देखना। मान के चलते हैं ये कोई भी पत्ते हैं, इनसे पानी का लॉस हो रहा है, और आपने अभी बताया कि जो जाइलम है ना ये सभी का कंटिन्यूअस है, तो मान के चलते हैं यहाँ ये जो पत्ते हैं इनसे पानी का लॉस हो रहा है बच्चों। इसको स्ट्रो की तरह समझिए, जब हम स्ट्रो में से पेप्सी को पीते हैं तो अपने आप नीचे से जो बोतल है पेप्सी की उसमें से पानी भर जाता है ना, सेम यहाँ पे होता है। जैसे ही यहाँ इस रीजन से पानी का लॉस हुआ, यहाँ पानी की कमी हो गई, जैसे यहाँ पानी की कमी हुई, जाइलम तो कनेक्टेड है ना, इंटरकनेक्टेड है, तो यहाँ वाला जाइलम के अंदर जो पानी है ना वो आ जाएगा इधर, अब यहाँ कमी हो गई, तो यहाँ वाला जो जाइलम है उसका पानी ऊपर जाएगा, फिर यहाँ कमी हो गई, फिर यहाँ वाला जाइलम का जो पानी है वो यहाँ चला जाएगा, और बेसिकली बच्चों रूट्स में नया पानी, जो जड़ों से नया पानी एंटर कर जाएगा। कहने का मतलब स्ट्रो के साथ आप इसको आराम से समझ सकते हो बच्चों, स्ट्रो में से थोड़ा सा भी अगर आप लिक्विड खींचते हो तो अपने आप नया लिक्विड स्ट्रो में नीचे से भर जाता है। बिल्कुल वैसे ही
प्लांट्स के अंदर जब पत्तों से पानी का थोड़ा सा भी लॉस होता है ना, तो अपने आप, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा लॉस हुआ, यहाँ से अपने आप थोड़ा सा पानी ऐड हो जाएगा बच्चों। तो पहले माना जाता था कि ट्रांसपायरेशन तो ऐसे ही एक प्रोसेस है जो प्लांट में होती रहती है, लेकिन एक्चुअल में इसका मेन रोल है बच्चों प्लांट के अंदर जो पानी है उसको ऊपर लेके जाने का। ठीक है बच्चों, ये ट्रांसपायरेशन होता है। तो ये ट्रांसपायरेशन था बच्चों जिसके थ्रू एक सक्शन क्रिएट होता है, एक खिंचाव क्रिएट होता है। ठीक है, इट क्रिएट अ सक्शन, यानी एक खिंचाव क्रिएट करता है बच्चों ये, जिससे पानी जो है नीचे से ऊपर की तरफ खिंचा जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपका ट्रांसपायरेशन था बच्चों। यानी ट्रांसपायरेशन जो है वो पानी के अपटेक में तो हेल्प करता ही करता है, प्लस में और किस चीज में हेल्प करता है बच्चों, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है ये। ठीक है, प्लांट का जो टेम्परेचर है उसको भी ये रेगुलेट करता है। अभी अभी मैंने क्या बताया बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मैंने खत्म कर दिया है। इसमें हमने क्या चीज पढ़ी, सबसे पहले कि जड़ों में पानी कैसे आता है ये मैंने आपको बताया। रूट की जो सेल्स हैं जो मिट्टी के कांटेक्ट में होती हैं, वो पहले मिट्टी से क्या लेते हैं बच्चों, आयंस लेते हैं। आयंस का जैसे ही डिफरेंस क्रिएट हुआ, यानी बाहर मिट्टी में आयंस ज्यादा है, रूट सेल्स में आयंस कम है, जैसे ही ये डिफरेंस क्रिएट हुआ, पानी क्या देखता है, इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए पानी मिट्टी से जड़ के अंदर आ जाता है। ये तो था पहला स्टेप। अब पानी ऊपर कैसे चढ़ता है, तो ये मैंने बताया आपको बच्चों ट्रांसपायरेशन के थ्रू, कि पत्तों के स्टोमेटास के थ्रू पानी का क्या होता है, लॉस होता है बच्चों। उससे पहले मैंने जो चीज बताई वो ये कि ये जो जाइलम होता है ना, ये इंटरकनेक्टेड होता है, यानी रूट का जाइलम कनेक्टेड है स्टेम के जाइलम से, स्टेम का जाइलम कनेक्टेड है ब्रांच के जाइलम से, ब्रांच का जाइलम कनेक्टेड है लीव्स के जाइलम से, यानी इंटरकनेक्टेड, एक ट्यूब जैसी चीज है ये। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही पत्तों के जाइलम से पानी का लॉस हुआ, यहां से सक्शन क्रिएट होगा बच्चों, खिंचाव क्रिएट होगा। ठीक है, खिंचाव बोलते हैं ना अपन, वो क्रिएट होगा, जो स्ट्रो का हेल्प से मैंने आपको समझाया था कि स्ट्रो में जैसे लिक्विड थोड़ा सा आप खींचते हो, नीचे से अपने आप लिक्विड उसमें भर जाता है। सेम चीज यहाँ हो रही है, यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा पानी का लॉस हुआ, या खिंचाव क्रिएट हो जाएगा, नीचे से पानी को खींचा जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से पानी जो है ऊपर की ओर चढ़ता है। ये तो था बच्चों ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो आप दोबारा पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से समझा सकता हूँ। कोई बेसिक प्रॉब्लम हो आप पढ़ोगे, आपके समझ में जरूर आएगा बच्चों। ठीक है, अब दूसरा जो इसका सब टॉपिक है बच्चों, वो शुरू करते हैं हम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये थोड़ी सी अलग सी प्रोसेस है बच्चों। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर तो बहुत सिंपल थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड जो है वो थोड़ी अलग सी प्रोसेस है। कैसे है वो देखिए ध्यान से बच्चों। सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कहाँ से कहाँ होता है ये देखिए। आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड यानी लीव्स में फूड बनता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है बाकी सभी पार्ट्स के अंदर बच्चों। अब ध्यान से देखना, ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बने थे ना बच्चों, यानी मेनली ग्लूकोज यानी फूड की बात हो रही है, उसके ट्रांसपोर्टेशन को बच्चों क्या नाम देते हैं, एक नया ही नाम है ट्रांसलोकेशन। समझ आया बच्चों, यानी कि फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट बने थे ना, उनके ट्रांसपोर्टेशन को एक नया ही नाम दे दिया गया है। क्या नाम दिया गया बच्चों, ट्रांसलोकेशन। ठीक है बच्चों, ये ट्रांसलोकेशन होता है। अब आगे देखिए बच्चों कि ये होता कैसे है और ये किसके थ्रू होता है बच्चों, ये होता है एक टिश्यू जिसका नाम है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम के थ्रू होता है बच्चों। समझ में आई बच्चों, फ्लोएम टिश्यू के थ्रू होता है। और फ्लोएम में क्या क्या होती है मेन बच्चों, जो फ्लोएम है उसके अंदर बच्चों सीयू ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, सीयू ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स ये पाई जाती हैं फ्लोएम टिश्यू के अंदर। जाइलम में बताना भूल गया बच्चों, जाइलम के अंदर भी जो कंपोनेंट पाए जाते हैं ट्रैकीड्स एंड वेसल्स ये पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, ये कंपोनेंट्स नाइन्थ में आपने पढ़े होंगे, +1 में भी पढ़ोगे जब आप मेन बायोलॉजी पढ़ोगे बच्चों। ठीक है, जाइलम में ट्रैकीड्स एंड वेसल्स होते हैं, फ्लोएम में सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स होते हैं बच्चों। अब ध्यान से देखिए कि ये एक्चुअल में होता कैसे है। सबसे पहले बच्चों जो पानी वाला प्रोसेस था ना, उसमें तो एनर्जी का कहीं पे भी यूज नहीं हुआ था, लेकिन अगर आपने फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना है तो इसमें एनर्जी लगेगी बच्चों, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी लगती ही लगती है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस प्रोसेस को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अगर आपने ट्रांसलोकेशन करना है फूड का तो इसमें एनर्जी लगेगी बच्चों। मटेरियल्स लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज, दीज आर ट्रांसफर्ड इन फ्लोएम यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। यानी कहने का मतलब है बच्चों कि ये जो ग्लूकोज, सुक्रोज जो भी बनते हैं, फूड बनते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, ये फ्लोएम के अंदर जब आते हैं ना बच्चों, तो किसकी हेल्प ली जाती है एनर्जी की फॉर्म में, एटीपी। आपको याद भी होगा
जब मैंने रेस्पिरेशन करवाया था तब, यानी पौधे के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उससे जो एनर्जी बनी बच्चों वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आराम से समझते हैं, कोई बात नहीं, ये आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसलोकेशन क्या होता है। अब देखिए बच्चों कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है बच्चों कि ग्लूकोज सुक्रोज जो है वो फ्लोएम में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। मान के चलते हैं ये टिश्यू है फ्लोएम अपना, ठीक है बच्चों, ये क्या है, फ्लोएम टिश्यू है। ठीक है, तो इसके अंदर जो खाना बना है लीव्स के अंदर वो जब डाल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, एटीपी एनर्जी के रूप में यूज की जाती है बच्चों। तो इसमें फूड मटेरियल को ट्रांसफर कर दिया जाता है फ्लोएम में यूजिंग एटीपी। अब होता क्या है बच्चों, जैसे ही इसके अंदर फ्लोएम के अंदर कोई भी फूड वगैरह आया, इसका जो प्रेशर है जिसका नाम होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों, एक बार सिर्फ आप जनरल याद रखो, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है फ्लोएम का वो बढ़ जाता है। अब जैसे वो बढ़ता है साइड में ही होती है बच्चों कंपेनियन सेल्स, ठीक है, कंपेनियन सेल्स होती हैं और उनके साइड में जाइलम होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही इसमें खाना आता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों बढ़ जाता है और पास का जो जाइलम है उसमें से फिर पानी जो है वो इधर फ्लोएम के अंदर आ जाता है बच्चों। समझाई, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। फ्लोएम में जो ग्लूकोज या सुक्रोज है वो जब इसमें ट्रांसफर किए जाते हैं तो किसकी हेल्प से किए जाते हैं, एटीपी की हेल्प से। जैसे ही ट्रांसफर किए जाते हैं इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है बच्चों। जैसे ही प्रेशर बढ़ा, पास के ही जाइलम से पानी जो है वो फ्लोएम के अंदर आ जाता है बच्चों। ठीक है, ये बेसिक चीजें थी। अब होता क्या है बच्चों, ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ है ना यहाँ पे, इस जिसकी वजह से पानी आया था, ये प्रेशर जो है खाने को लेके जाएगा वहां जहां बच्चों प्रेशर लो है, प्रेशर कम है। समझ आएगी बच्चों बात, क्या कह रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है इसमें। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हमने बच्चों क्या देखा कि फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक टिश्यू की हेल्प से होता है जिसका नाम है फ्लोएम। फ्लोएम के मेन कंपोनेंट मैंने आपको बताया सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। ट्यूब जैसी चीजें होती हैं उनको सीव ट्यूब्स कहते हैं, कंपेनियन सेल साइड में होती है बच्चों। तो खाना जो बना है ग्लूकोज की फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में, वो जब फ्लोएम में ट्रांसफर किया जाता है तो किसकी हेल्प से किया जाता है, एटीपी की हेल्प से। जैसे ही वो खाना ट्रांसफर किया जाता है उसमें फ्लोएम का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा बच्चों। अब जैसे ही प्रेशर बढ़ा, पास के ही जाइलम से पानी जो है वो फ्लोएम के अंदर आ जाता है। अब होता क्या है बच्चों, ये प्रेशर और ये पानी जो है वो उस खाने को मूव करते हैं और कहाँ लेके जाएंगे, आप जानते हो बच्चों, जहाँ प्रेशर ज्यादा होता है ना, खाना जो है हमेशा लो प्रेशर की तरफ जाता है, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यानी यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ से ये जो खाना है ये मूव करेगा उस रीजन के अंदर जहाँ प्रेशर लो है और वहाँ पे ये खाना पहुंचा दिया जाएगा बच्चों। तो इस वीडियो के अंदर बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा है आज, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, यानी पानी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है और फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है बच्चों। मुझे नहीं लगता बच्चों कि इन दोनों प्रोसेसेस में आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर फिर भी आपके कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे ही आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं समझा सकता हूँ बच्चों। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि एक लेक्चर के बाद हमारा ये जो चैप्टर है बच्चों ये खत्म हो जाएगा। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बच्चों, रिस्पॉन्स शो करते रहिए और होमवर्क करते रहिए बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट जरूर करना बच्चों। वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ कॉम्प्लीमेंट देना चाहो तो दे भी सकते हो बच्चों। हाँ, प्रॉब्लम हो तो वो जरूर डिस्कशन करना। ओके बच्चों, थैंक यू।